नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। राजस्थान सामान्य ज्ञान के हम प्रश्न कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोत। एक नंबर प्रश्न है कि ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की। ललित विग्रह राज नाटक की जो रचना है वो सोमदेव ने की। ऑप्शन स है वो सही हो जाएगा। ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? सोमदेव ने। उत्तर पश्चिम भारतीय राजा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के थे। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के बड़े हिस्से पर शासन किया। उनके दरबारी कवि सोमदेव ने उनके सम्मान में नाटक ललिता विग्रहराज नाम नाटक लिखा था। तो उत्तर पश्चिम भारतीय राजा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के शासक थे। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े हिस्सों पर शासन किया और उनके दरबारी कवि का नाम था वो सोमदेव था। और सोमदेव ने नाटक ललित विग्रहराज नामक जो ग्रंथ है वो लिखा। अगला प्रश्न है कि अचलदास खिंचिरी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिंचिरी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिंचिरी वचनिका के लेखक है वो चारण शिवदास है। चारण शिवदास। अचलदास खिंचिरी वचनिका चारण कवि शिवदास गार्डन द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कृति है। इसकी कृति की रचना डिंगल भाषा में की गई है। घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के कौन से प्रतिहार शासक से है? घटियाला शिलालेख का संबंध है वो मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो कुक से संबंध है। घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस शासक से है? कुक से। अगला प्रश्न है कि ललित विग्रहराज नाटक का लेख सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? ललित विग्रहराज नाटक है उसका लेखक सोमदेव था। तो किस चौहान शासक का राजकवि था? सोमदेव है वो विग्रहराज चतुर्थ का कवि था, दरबारी कवि था। तो ऑप्शन द है वो सही हो जाएगा कि सोमदेव किसका दरबारी कवि था? विग्रहराज चतुर्थ का, जो कि चौहान वंश का शासक था। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी कि लक्ष्मण उद्भूत कहा गया है? किस अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण उद्भूत कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में, जोधपुर अभिलेख में, उज्जैन अभिलेख में या फिर कन्नौज अभिलेख में? तो ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी कि लक्ष्मण का अवतार है वो माना गया है, उद्भूत कहा गया है। बिसलदेव रासो की रचना किसने की? बिसलदेव रासो की जो रचना है वो नरपति नालह ने की। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी के चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? कौन सा अभिलेख शाकंभरी के चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? बिजोलिया अभिलेख है वो चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ब सही होगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ परगना रिविगत। मारवाड़ परगना रिविगत किसकी रचना है? मारवाड़ परगना रिविगत है वो किसकी रचना है? मोहनोत नैण सिंह की रचना। ये मारवाड़ परगना रिविगत है वो किसकी रचना है? मोहनोत नैण सिंह की। अगला प्रश्न है मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। देखिए, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण मित्रतापूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछवाहा शासक द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे झाड़शाही कहलाते थे। तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, झाड़शाही। मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं वो झाड़शाही कहलाते हैं। ऑप्शन ए है वो सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।